हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे स्टार हेल्थ एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। फ्रेंड्स, यह पॉलिसी बहुत ही अच्छी और यूनिक पॉलिसी है। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे जोन वाइज, क्योंकि इसका प्रीमियम जो है जोन बेस्ड पे है। फ्रेंड्स, इसमें जोन ए, जोन बी और जोन सी लिखा हुआ है। इसमें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जोन ए में क्या है, जोन बी में क्या है, जोन सी में क्या है। और फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे फैमिली साइज़ की, तो यहाँ पे देखेंगे 6 एडल्ट 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन को इस पॉलिसी में लिया जा सकता है। सो इस पॉलिसी का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। यहाँ पे सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ को इस पॉलिसी में लिया जा सकता है। फ्लोटर पॉलिसी की बात करेंगे तो यहाँ पे एज एट एंट्री की बात करेंगे तो एडल्ट मिनिमम 18 ईयर्स से लेकर के मैक्सिमम 75 ईयर्स तक का इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करेंगे तो 16 दिन के बच्चे से लेके 17 साल तक के बच्चे को इस पॉलिसी में ऐड किया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे सम इंश्योर्ड की, तो यहाँ पे देखेंगे ये पॉलिसी 5 लाख से स्टार्ट होती है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक की पॉलिसी ली जा सकती है। फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का जो सम इंश्योर्ड है ये सिर्फ अप टू 65 ईयर्स के लिए अवेलेबल है। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि यदि आपका 2 करोड़ की पॉलिसी चल रही है और इसके बाद अगर आपका एज 65 हो जाता है तो आपको 2 करोड़ की पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो सकती है। मैक्सिमम 50 लाख तक का आपको पॉलिसी यहाँ पे मिल सकता है। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे पॉलिसी टाइप की, तो यहाँ पे इंडिविजुअल भी कोई इस पॉलिसी को ले सकता है और फ्लोटर बेस पे भी इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे पॉलिसी टर्म की, तो यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल की पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं एक साथ प्रीमियम भर के। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे इस पॉलिसी को लेने के लिए कोई भी प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे यदि आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ भरते हैं तो सेकेंड ईयर के प्रीमियम में 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है। और यदि आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ भरते हैं तो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के प्रीमियम आपको 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी की, तो यहाँ पे आप अपना प्रीमियम क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोडिंग लगेगा। यदि आप क्वार्टरली मोड चूज करते हैं तो आपको 3% का लोडिंग लगेगा। हाफ ईयरली मोड चूज करते हैं तो आपको 2% का लोडिंग लगेगा। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है कि यदि ये इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी आपको 2 साल 3 साल की पॉलिसी के लिए आपको नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे रूम रेंट की, तो यदि आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक का है तो आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड रूम रेंट मिलेगा, लेकिन वो भी मैक्सिमम 20,000 रुपये पर डे। इसमें से जो भी कम हो वो उस हिसाब से आपको रूम रेंट मिलेगा। यदि आपका सम एश्योर्ड 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का है तो इसमें रूम रेंट के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की। यहाँ पे सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर किए जाते हैं। कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स यानी कंज्यूमर आइटम, जैसे कि हैंड ग्लोव्स, फूड्स, जो भी कुछ ऐसे आइटम्स जो कि कंपनी डिडक्ट कर देती थी उसका आपको पेमेंट नहीं देती थी, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट उसके दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे कुछ कंज्यूमर आइटम आपको यहाँ पे उसका भी पेमेंट यहाँ पे मिलेगा। सो एक बहुत अच्छा बेनिफिट पॉलिसी में इसमें दिया जाता है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करेंगे तो भी कवर्ड है। एयर एम्बुलेंस की बात करेंगे तो भी अप टू द 10% ऑफ सम एश्योर्ड कवर्ड किया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन का। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब होता है कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले का। तो यहाँ पे आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 60 डेज का बेनिफिट दिया जाता है, यानी हॉस्पिटलाइज होने से 60 दिन पहले का जो भी मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो कवर किया जाता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब होता है कि डिस्चार्ज होने के बाद का जो भी मेडिसिनल एक्सपेंसेस है। यहाँ पे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 180 डेज दिया जाता है, यानी डिस्चार्ज होने के डेट से लेके वह 180 दिन तक का जो भी आपका मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे कवर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छा बेनिफिट है इसमें। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 100% ऑफ सम एश्योर्ड ये भी मिलता है, बहुत अच्छा बेनिफिट है। फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं मिड टर्म इंक्लूजन फैसिलिटी की।
फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसमें आपका जो प्रोपोर्शनेट प्रीमियम है उसको पेमेंट करके आप न्यूली वेडेड स्पाउस को यानी मैरिज करने के बाद अगर हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, आप उन्हें इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, यदि बच्चा पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसे आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड को भी आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है कि मैरिज के डेट या फिर जो यदि आप बच्चे को ऐड करना चाहते हैं तो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट से आपको 45 डेज के अंदर आपको इंटीमेशन देना होता है स्टार हेल्थ को। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हेल्थ चेकअप एश्योर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे सम एश्योर्ड वाइज है। यदि आपका सम एश्योर्ड 5 लाख का है और यदि आप इंडिविजुअल पॉलिसी लिए हैं तो आपको 1500 रुपये का हेल्थ चेकअप आपको मिलेगा। और यदि आप फ्लोटर बेस की पॉलिसी लिए हैं तो आपको 2500 रुपये तक का हेल्थ चेकअप के लिए मिलेगा। 10 लाख के सम एश्योर्ड पे इंडिविजुअल में 2000 रुपये, फ्लोटर में 5000 रुपये, और 15 लाख का सम एश्योर्ड पे इंडिविजुअल में 4000 रुपये और फ्लोटर में 8000 रुपये। 20 लाख का सम एश्योर्ड पे इंडिविजुअल में 5000 रुपये और फ्लोटर में 10,000 रुपये। 25 लाख का सम एश्योर्ड पे 5000 इंडिविजुअल में और 10,000 रुपये फ्लोटर में। 50 लाख का सम एश्योर्ड इंडिविजुअल में 5000 रुपये और फ्लोटर में 10,000 रुपये। 75 लाख 1 करोड़ या 2 करोड़ की पॉलिसी है तो इंडिविजुअल में 8,000 रुपये और फ्लोटर में 15,000 रुपये आपको हेल्थ चेकअप के लिए यहाँ पे मिलता है। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे डिलीवरी एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पे 10% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको डिलीवरी एक्सपेंसेस मिलता है, लेकिन उसके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। न्यू बॉर्न बेबी कवर्ड किया जाता है। यहाँ पे यदि आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। यदि आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का है तो आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए यहाँ पे 4 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की, यानी आईवीएफ ट्रीटमेंट। वेटिंग है इसके लिए 24 मंथ्स का और इसके लिए लिमिट्स दिए हुए हैं। यदि आपका सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो आपको 1 लाख तक का लिमिट है इसमें। यदि आपका सम एश्योर्ड 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक का है सम एश्योर्ड तो 2 लाख तक का लिमिट है। और यदि आपका सम एश्योर्ड 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक का है तो आपको यहाँ पे 4 लाख तक का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे यूट्रोफेटल सर्जरी की। तो यूट्रोफेटल सर्जरी का भी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है और ये 24 मंथ्स के बाद ही मिलेगा, यानी इसके लिए वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का। होम केयर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको होम केयर ट्रीटमेंट के लिए मिलता है। यदि आपका सम एश्योर्ड ज़्यादा है तो मैक्सिमम 5 लाख तक आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। डोमेसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करेंगे तो उसकी भी बेनिफिट यहाँ पे मिलती है, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा का है उसके ऊपर का ही मिलेगा आपको बेनिफिट। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, इन्फ्लुएंजा, कफ, कोल्ड, एपिलेप्सी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लायरेंजिटिस, इस तरह से जो भी अगर इस वजह से अगर डोमेसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन देखेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसमें डोमेसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन में कवर नहीं किया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे कंपैशनेट ट्रेवल की। फ्रेंड्स, अगर इंश्योर्ड पर्सन कहीं दूर हॉस्पिटलाइज्ड है और लाइफ थ्रेटनिंग का कंडीशन है तो उस कंडीशन में फैमिली मेंबर के यानी उसके फैमिली के किसी भी मेंबर को वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए कंपनी एक 10,000 तक का कवर देती है। ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। रिपैट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 15,000 तक का कवर्ड है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ये भी अप टू द सम एश्योर्ड कवर्ड, जो कि बहुत ही अच्छा, इसमें लिमिट नहीं है। और क्यूमुलेटिव बोनस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 25% ऑफ सम एश्योर्ड हर क्लेम फ्री ईयर में आपका बोनस ऐड होता है और इसमें मैक्सिमम जो है आपका 100% तक इसमें बोनस ऐड होगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स रेस्टोरेशन बेनिफिट की। तो रेस्टोरेशन बेनिफिट यहाँ पे इस पॉलिसी में बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि अगर आपका पार्शियल सम एश्योर्ड यूज हो जाता है या पूरा सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो भी उस कंडीशन में इसमें 100% रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है और ये अनलिमिटेड टाइम्स के लिए पॉलिसी ईयर में मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है फ्रेंड्स इस पॉलिसी की। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे आइज ट्रीटमेंट। आइज ट्रीटमेंट मतलब होता है कि
योगा और नेचुरोथेरेपी को छोड़ के यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदिक इस तरह के जो ट्रीटमेंट आते हैं वो आयुष ट्रीटमेंट में आते हैं। इसमें अप टू द सम इंश्योर्ड कवर्ड किया जाता है। ये भी एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि और कुछ पॉलिसी में, मैक्सिमम पॉलिसी में कुछ लिमिट दी जाती है, लेकिन इस पॉलिसी में अप टू द सम इंश्योर्ड कवर्ड किया गया है। सेकंड, मेडिकल ओपिनियन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे अप टू द सम इंश्योर्ड कवर्ड किया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे शेयर अकोमोडेशन की, तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। 24 आवर्स कंप्लीट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपका रूम रेंट लिमिट ज़्यादा है लेकिन आप शेयर अकोमोडेशन यूज़ कर रहे हैं, उसका आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो 1000 रुपये आपको यहाँ पे पर डे के हिसाब से मिलेगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे अप टू द 20% ऑफ सम एश्योर्ड आपको यहाँ पे इसकी बेनिफिट मिलती है। को पेमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 10% का को पेमेंट है ईच एंड एवरी क्लेम अमाउंट के लिए, चाहे फ्रेश हो या रिन्यूअल पॉलिसी हो, किसी भी, लेकिन यह उनके लिए ही अप्लीकेबल है जिसका पॉलिसी लेते वक्त एज 61 ईयर एंड एबव हो। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे डिडक्टिबल ऑप्शन की। इस पॉलिसी में एक यह भी बेनिफिट अच्छा है कि इसमें डिडक्टिबल ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे तो आपको प्रीमियम में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स इस चार्ट में आप देखेंगे कि सम इंश्योर्ड वाइज, यदि आपका सम इंश्योर्ड अप टू द 20 लाख है तो आपको यहाँ पे एग्रीगेटेड डिडक्टिबल ऑप्शन 50,000 अगर आप चूज करते हैं तो आपको 45% तक डिस्काउंट मिलता है। और यदि आप 1 लाख तक का डिडक्टिबल ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 55% तक का डिस्काउंट मिलता है। यदि आपका पॉलिसी सम एश्योर्ड अबाउट 20 लाख है तो, और उसमें अगर आप 50,000 का डिडक्टिबल ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलता है। और यदि आप 1 लाख तक का डिडक्टिबल ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे वेटिंग पीरियड की, यानी एक्सक्लूजन की, तो यहाँ पे देखेंगे इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। एक्सीडेंट के केस में डे 1 से कवर्ड किया जाता है। स्पेसिफिक डिसीज प्रोसीजर के लिए वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स का है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ भरते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो वेटिंग पीरियड है पीईडी के लिए वो 30 महीने का हो जाता है, और 6 महीने का उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, यानी डिस्काउंट मिलता है पीईडी में। यदि आप प्रीमियम 1 साल 2 साल का प्रीमियम भरते हैं तो उस कंडीशन में 36 महीने का आपको पीईडी का वेटिंग मिलता है। और मैटरनिटी के केस में, मैटरनिटी एक्सपेंसेस के लिए आपका यहाँ पे वेटिंग पीरियड होता है 24 मंथ्स का। और फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, पॉलिसी लेते वक्त आपको किसी चीज़ को छिपाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप अगर कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं या कोई किस प्रॉब्लम है तो आप उसे पॉलिसी लेते वक्त पूरा बता देना चाहिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब यहाँ बात करेंगे रिवीजन ऑफ सम इंश्योर्ड की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस पॉलिसी में आप अपने सम इंश्योर्ड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यह तभी पॉसिबल होगा जब भी आपका पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पे आप इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे टैक्स बेनिफिट की। तो आपको कैश के अलावा, यानी आप कैश भरेंगे तो वो टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन आप किसी भी मोड में अगर अपने मेडिक्लेम पॉलिसी की प्रीमियम भरते हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80D के हिसाब से। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे स्टार एडवांटेज की। तो यहाँ पे देखेंगे कि नो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका क्लेम है डायरेक्ट इन हाउस क्लेम सेटलमेंट होता है, और फास्टर हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट होता है, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुविधा यहाँ पे मिलता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।